बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें से आपको वर्ब्स को पहचान कर अंडरलाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट वन, वी वेंट टू द मूवी। तो इसमें वर्ब क्या है? वेंट को अंडरलाइन करेंगे। द गर्ल हिड अंडर द टेबल, इसमें हिड वर्ब है। माय मदर ईट्स ट्वाइस ए डे में ईट्स वर्ब है। द टाइगर रोड इन द जंगल में रोड वर्ब है। राइट द लेटर में राइट वर्ब है। तो इन वर्ब्स को हम अंडरलाइन करना है। तो बच्चों वर्ब क्या होता है? वर्ब इज ए डूइंग एक्शन, जो काम किया जाता है वो ही वर्ब होता है। अदरवाइज इसको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है। तो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के, अगर वर्ब सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है खाली वर्ब से, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन एंड सन। तो यहाँ पर जो है, वी ऑल बिलीव व्हाट आवर एल्डर्स से। इस तरह से दो सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस में जो वर्ब्स हैं वो अकेले अपना कोई सेंटेंस, कोई मीनिंग उनका नहीं है। जैसे अस है, तो अगर हम सिर्फ बोलें कि प्रोटेक्ट्स, एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स, तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं होगा जब तक हम अस नहीं लिखेंगे या कुछ और नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से वी ऑल बिलीव, अगर हम खाली इतना ही लिख दें तो अधूरा वाक्य होगा, इसका कुछ पूरा मीनिंग नहीं होगा। तो इस तरह से जिन सेंटेंस में मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो खाली बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बनाते हैं। उनको किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि द एक्टर्स ब्लश्ड, हर फिंगर ब्लीड ए लॉट, दे लाफ्ड लाउडली, शी कफ्ड द होल नाइट। तो इस तरह से के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। तो अब हम नॉर्मली जो इनट्रांजिटिव वर्ब यूज किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एडमायर, कैच, अवॉइड, कंप्लीट, बिल्ड, क्रिएट, लाइक, प्लीज। इस तरह के जो वर्ब्स हैं वो नॉर्मली ट्रांजिटिवली यूज किए जाते हैं, यानी उनके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, हम उन्हें खाली यूज नहीं करते हैं। अब कुछ इंट्रांजिटिव जो वर्ब की जगह से यूज होते हैं, जैसे अराइज, डिपार्ट, हैपन, स्क्रीम, स्पीक, अराइव। तो यहाँ पर कुछ ये और भी वर्ब्स हैं जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब के जैसे यूज किए जाते हैं। तो बच्चों वर्ब्स जो है that do not change with subject are non finite verb। जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं उनको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और ये जो चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग, उन्हें फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो जैसे द टीचर आस्क अस टू कंप्लीट द क्लास वर्क और द टीचर आस्क अस टू कंप्लीट द क्लास वर्क, ये दो सेंटेंस हैं। तो पहले सेंटेंस में टीचर्स है जो कि प्लूरल है, तो हमने वर्ब सिंगुलर यूज किया। दूसरे सेंटेंस में टीचर सिंगुलर है तो हमने वर्ब में एस जोड़ा। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस का कंप्लीट सेम मीनिंग है। ये जो है वो नंबर, जो ये कंप्लीट जो वर्ड है, ये दोनों सेंटेंस में सेम है, तो इस पे नंबर्स का, सब्जेक्ट के नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से जो वर्ब चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और जो वर्ब चेंज नहीं होते हैं उनको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे रोहन लाइक टू वॉच द फ्लावर्स, रोहन एंड हिज ब्रदर लाइक टू वॉच फ्लावर्स। तो वॉच द फ्लावर्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है और लाइक जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव, गिरंट्स और पार्टिसिपल। सबसे पहले इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्बल नाउन होता है जिसका फंक्शन एक नाउन की तरह ही होता है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे शी वांट्स टू कंटिन्यू वर्किंग देयर, एले लाइक्स टू सिंग, he dared her to question the minister। तो इस तरह से ये
इनफाइनाइट जैसे टू कंटिन्यू, टू सिंग, टू क्वेश्चन, ये इनफाइनाइट वर्ब हो गए। नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए। गिरंट्स जो है, गिरंट्स जो होते हैं वो आईएनजी से खत्म होते हैं। जैसे वर्ब में, नाउन में आईएनजी लगा होता है, जैसे स्किपिंग, ईटिंग, इन बेकिंग, तो ये इन एग्जाम्पल्स में ये गिरंट्स हो गए। फिर तीसरा पार्टिसिपल्स होते हैं। तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो वर्ब के एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि 3 टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इट वाज ए थ्रिलिंग प्ले, तो ये थ्रिलिंग प्ले ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द सर्वेंट रिमूव्ड द ब्रोकन ग्लास केयरफुली, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। एंड हैविंग रिसीव्ड द पेमेंट, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। तो अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें हमें वर्ब को पहचानना है और बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो द चिल्ड्रन रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द एडवोकेट आर्ग्यूड द केस, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। वी वॉन द मैच फॉर द फर्स्ट टाइम, वी वॉन द मैच, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। शी फॉरगॉट मी, ये ट्रांजिटिव वर्ब। इंडिया सेंट मैनी सैटेलाइट्स टू स्पेस, ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आप इनको पहचान कर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में भी बच्चों कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमें अंडरलाइन करने हैं वर्ब को और ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है। जैसे कि ही एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो बच्चों ये ट्रांजिटिव वर्ब है, एडवाइज्ड, और ऑब्जेक्ट्स क्या है इसमें, मी। लेट अस इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर लंच, इसमें भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनवाइट, और ऑब्जेक्ट है योर फ्रेंड्स। आई वेटेड फॉर एन आवर, तो वेटेड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, और फॉर एन आवर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, वेटेड। द लाउड नॉइस वॉक मी, तो यहाँ पर ये वॉक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। सडनली द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्राइंग, स्टार्टेड क्राइंग ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई एम गोइंग टू सेंड हिम सम चॉकलेट्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फाइनाइट वर्ब को अंडरलाइन करना है और नॉन फाइनाइट वर्ब को सर्कल करना है सेंटेंस में। जैसे कि द लॉयन पाउंस्ड ऑन द डियर टू किल इट, इसमें पाउंस्ड जो है वो फाइनाइट वर्ब है और टू किल नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी लाइक्स टू रोम अराउंड द सिटी में लाइक्स फाइनाइट वर्ब है और टू रोम ये नॉन फाइनाइट। द टीचर्स गेव अस टाइम टू फिनिश आवर वर्क, इसमें गेव जो है वो फाइनाइट वर्ब है और टू फिनिश ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह आई लाइक टू वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास, इसमें लाइक फाइनाइट वर्ब और टू वॉक ये नॉन फाइनाइट। इसी तरह से अगले सेंटेंस में सीम्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है एंड टू गो ये नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह वांट, नेक्स्ट सेंटेंस में वांट जो है वो फाइनाइट वर्ब और टू स्पेंड ये नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। इसमें बच्चों आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब ब्रैकेट में लिखे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में हमें उन्हें फिल करना है। जैसे कि फादर लीव्स होम अर्ली टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम, तो इसमें लिखा है फादर लीव्स होम अर्ली टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, तो लीव और रीच वर्ब को यहाँ पर यूज किया है। अब हम नेक्स्ट में लिखेंगे वी eat fresh fruits to fit and healthy. The teacher asks the students to follow the instructions carefully. The head boy asks the students to keep silence. Ria walks across the busy street to meet her friends. इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें लिखना है कि वो पार्टिसिपल को एक तो अंडरलाइन करना है और फिर बताना है कि ये प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल में से कौन सा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क शी एक्सप्रेस्ड अ साई ऑफ रिलीफ, तो इसमें हैविंग कंप्लीटेड ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। सेकंड सेंटेंस, द टेरिफाइड कैट हिड अंडर द ट्री,
इसमें hid past participle है। Edwin put a warm sack over the shivering puppy, ये shivering जो है वो present participle है। Seeing the window open by itself, he screamed, तो seeing जो है वो present participle। The forgotten bag lay in the corner of the railway station में ये ले जो है वो past participle। इसी तरह having completed all my work, ये perfect participle। तो इस तरह से बच्चों हम इन sentences को complete कर सकते हैं। थैंक यू।